नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं एक और ट्रिक की क्लास में। तो आज अपनी क्लास होगी जिसमें अपन पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को ट्रिक के साथ जोड़ेंगे, जैसे अपन हर बार जोड़ते हैं, हर क्लास ट्रिक के साथ करते हैं, वैसे इसमें भी अपन ट्रिक के साथ करेंगे। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। और ये है टॉपिक आज आपका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला अपन ने देखा जो सीमा रेखा है वो है मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा, तो मैन रहीम रेखा कहां स्थित है? वैसे तो रूस एवं फिनलैंड। वैसे अपन पढ़ते हैं इसको तो यहां से अब सवाल आता है प्रश्न कैसे बनते हैं सर। तो यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न बनते हैं कि जो मैन रहीम रेखा है किन देशों के बीच स्थित है। तो इसमें आप आंसर कर सकते हो कौन सा? रूस एवं फिनलैंड को क्या कर सकते हो? रूस एवं फिनलैंड। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे कैसे अपन? ये लंबे समय तक कैसे याद रह पाए अपन, एग्जाम में इसको अपन कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको मैं ट्रिक बताता हूं इसका। इसमें देखो एक शब्द है मैन और एक है रहीम। तो इसको देखो मैन रहीम रेखा ये रूस और किसमें है? फिनलैंड में। तो ऐसे कर लो, हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ दो लोग हैं। तो जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से नाराज है। क्यों नाराज है? देखो मैन, और नाराज होने के बाद वो कहती है, इसमें से तोड़ो, मैन रहीम यानी मैं ना रहूंगी। मैन रहीम से मतलब मैं ना रहूंगी। तो उसने कहा क्यों नहीं रहोगे? तो इसमें आप देख सकते हो वो मैं ना रहूंगी ये कम कह रही है, वो क्या हो रही है? रूट। तो रूट से आप क्या कर लोगे? रूस। रूट से क्या कर लोगे? रूट से क्या करोगे? रूस। और रूट, अब रूट ही क्यों थी वो? मैन रहीम, मैं रहूंगी, चली जाऊंगी, वो रूट ही क्यों थी? काय के लिए? सिर्फ फैन के लिए। फैन आता है चाय के साथ खाते हैं फैन, तो फैन के लिए वो रूट गई। तो फैन से क्या हो जाएगा? फिनलैंड। और फैन उसे नहीं मिला तो उसको क्या हो गई? रूट ही गई। तो रूट से क्या हो जाएगा? रूस। और जब रूट ही गई फैन की वजह से तो उसने क्या किया? मैन रहूंगी। तो मैन रहूंगी में से देखो मैन रहीम। तो मैन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? रूस एवं फिनलैंड। समझ पाए इस बात को? ट्रिक समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे आप हटा देते हैं इसको, आप रिवीजन करेंगे अभी अपन। फिर अपन ने देखा दूसरी जो रेखा है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा। इससे पहले अपन कौन सी पढ़ चुके हैं? मैन रहीम रेखा। अब मैन रहूंगी एक बार रिपीट करा रहा हूं मैं, यही मैन रहूंगी। तो मैन रहीम क्या हो गई थी वो? रूट। तो रूट से क्या किया था? रूस। काय के लिए रूटी थी? फैन के लिए। तो फैन से फिनलैंड। तो मैन रहीम रेखा किन देशों के बीच में स्थित है? रूस और फिनलैंड। सही समझ पाए कि नहीं? अब देखते हैं इसको मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा किन देशों के बीच में स्थित है? आसानी से बता पाओगे, भारत और चीन के बीच में। लिखा दिख रहा है, भारत और चीन के बीच में आपको दिख रहा होगा। अब ये कैसे याद करना है अपन को, इनको कैसे जोड़ेंगे? तो अपन देखेंगे कि जो इसमें से देखो मैक, और देखो मैक, चेक, पैक, है ना, ये ऐसे नाम ऐसे समझ लीजिए कहाँ के नाम है ये चीन में ऐसे नाम है। चीन में ऐसे नाम होते हैं, मैक, चेक, पैक, याद करने के लिए जोड़ सकते हो आप। और अब फिर देखो आगे मोहन। अब मोहन, राम, श्याम, ये नाम कहाँ मिलते हैं? ये भारत में मिलते हैं। समझ पाए कि नहीं? तो मैक, चेक, पैक नाम कहाँ के? चीन के। मोहन, राम, श्याम ये नाम कहाँ के? भारत के। तो फिर मैक और मोहन रेखा आराम से जोड़ सकते हो, कहाँ स्थित है? भारत और चीन के बीच में स्थित है। समझ पाए इस बात को? दो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा आप आसानी से याद कर पाए। ठीक है, मैन रहीम रेखा बताओ कहाँ है? रूस एवं फिनलैंड में। और मैक-मोहन रेखा कहाँ है? भारत और चीन के। समझ पाए कि नहीं? अब चलते हैं नेक्स्ट सीमा रेखा पे। जो सीमा रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा आपको पता ही है कहाँ स्थित है? ये लिखा हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच। इसे आप लंबे समय तक कैसे याद कर पाओगे किसी भी एग्जाम में? तो इसे याद करने के लिए आपको क्या करना है? देखो रेड क्लिफ, रेड
क्लिफ। रेड मतलब ब्लड का रंग भी कैसा होता है, रेड ही तो होता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच तो पता है युद्ध चलता ही रहता है बहुत ज्यादा। भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तानी घुसपैठी होते हैं, वो अपने आते रहते हैं, फिर अपन पाकिस्तान का भारत के बीच युद्ध चलता है कि नहीं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो खतरा रहता है और खतरे का निशान कैसा होता है, रेड। तो इसलिए रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा किन किन के बीच में स्थित है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। आई होप आप इसे आसानी से समझ पाए होंगे। और आगे चलने से पहले एक बार फिर मैं जितनी बार रिपीट कर रहा हूं आप अपने आप से और रिपीट करते जाना। चलते हैं, मैन रहीम रेखा, तो मैन रहूंगी रूठ गई ना, तो रूठी किसके लिए, फैन के लिए। तो मैन रहीम रेखा कहाँ है, रूस और फिनलैंड। रिपीट करो साथ साथ, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है, भारत और चीन। हमने बताया था मैक चेक पैक कहाँ ना मिलते हैं, ये चीन में। मोहन श्याम राधा कहाँ ना मिलते हैं, भारत में। तो मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है, भारत और चीन के बीच में। ऐसे रेड क्लिफ यानी रेड एरिया जो होता है वो किन देशों के बीच में, आप याद कर सकते हो, तो भारत और पाकिस्तान। यहां तक समझ पाए आप। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन ने देखा जो सीमा रेखा है वो है मैगीनॉट। कौन सी सीमा रेखा है, मैगीनॉट सीमा रेखा। ये किन किन के बीच में स्थित है, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है, आपको आराम से दिख रहा होगा। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, मैगीनॉट सीमा रेखा है। अब इसे अपन कैसे याद करेंगे, इसे याद करने के लिए आपको छोटी सी याद रखनी होगी। इसमें से एक शब्द निकालेंगे मैगी। क्या शब्द निकालेंगे, मैगी। और मैगी जब लेने जाते तो दुकानदार को अपन देते हैं मनी, तो मनी से क्या करोगे, जर्मनी, समझे। और मैगी से क्या करोगे, मैगी नॉट। तो मैगी जब लेने जाते हो तो क्या देते हो, मनी, मनी देते हैं, तो मनी से क्या, जर्मनी। और उसके बाद क्या होता है, देखो दोनों को साथ में जोड़ेंगे कि दोनों एक जगह है। फिर अपने देखा सीज फ्राइड। अब देखो मैगी जब लेके आते हैं फिर उसे क्या करते हैं अपन, फ्राई करते हैं। क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। और जब इसे फ्राई करते हैं, फ्राई करने के बाद इसे जब खाते हैं अपन तो दांत में क्या हो जाती है, फंस जाती है। दांत में क्या हो जाती है, फंस जाती है। तो फंसने से क्या हो जाएगा, फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस। तो अपन ने याद किया कि मैगी लेकर लेने जाते हैं तो अपन क्या देते हैं दुकानदार को, मनी। तो मनी से क्या करेंगे, जर्मनी। और जब मनी से लेके आते हैं और जब मैगी खाते हैं तो क्या हो जाती है, फंस जाती है। तो फंस से क्या रखोगे, फ्रांस। तो इसलिए आप समझ पाए कि मैगी नॉट और सीज फ्राइड दोनों ही रेखाएं कहाँ स्थित हैं, तो आप याद कर पाओगे कहाँ है आपका, जर्मनी में, जर्मनी एवं फ्रांस में। दैट क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन आए, अपन ने देखा कि शून्य रेखा। कौन सी रेखा, शून्य रेखा। और जो शून्य रेखा है वो किसके बीच में स्थित है, ये शून्य रेखा है त्रिपुरा और बांग्लादेश। त्रिपुरा और बांग्लादेश। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। कभी सवाल पूछ ले कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो आप आंसर क्या करोगे, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या आती है, अगरतला। तो अपन तो ये रेखा याद कर रहे थे। देखो ये शून्य रेखा है, शून्य रेखा स्थित है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। अब देखो अगर आपके सामने शून्य बनाया जाए, क्या बनाया जाए, शून्य। अब जैसे ये है तो ये क्या है, शून्य तो है। और शून्य कैसा है, देखो एकदम गोल है क्या नहीं, जल्दी बताओ। और पुरी, पुरी जो होती है, देखो त्रिपुरा में से पुरा, पुरी लगाओ। और पुरी भी कैसी होती है, जल्दी बताओ। ऐसी तो होती है शून्य के जैसी। तो पुरी को अगर रख दो तो पुरी कैसी लगती है, जैसे क्या बना हुआ है, शून्य। तो शून्य से शून्य रहेगा। और शून्य क्या बना हुआ है, किसमें, पुरी में सॉरी। तो पुरी से क्या करोगे, त्रिपुरा। और पुरी बनी है कौन से देश में, बगल के देश में। भाई देखो शून्य रेखा त्रिपुरा और किसके बीच में है, बांग्लादेश के बीच में। तो बांग्लादेश में क्या बनी, पुरी। बांग्लादेश में यानी बगल के देश में। बगल के देश में क्या खाए गए, ऐसे कर लो, क्या खाने गए, पूरी, पुरी। तो पुरी से क्या रखोगे, त्रिपुरी। बगल के देश से क्या रखोगे, बांग्लादेश। अब पुरी कैसी दिखाई देती है, जैसे क्या है, शून्य। तो कौन सी रेखा हो जाएगी, शून्य रेखा। तो शून्य रेखा किन किन के बीच में स्थित है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से मेरे साथ साथ आप इसको यहाँ तक रिवीजन करोगे, ठीक है। आप बताओ मैन रहीम रेखा किन किन के बीच में स्थित है, रूस एवं फिनलैंड। ट्रिक आपके दिमाग में चलनी चाहिए और यहाँ आपको आंसर करना है। आई होप समझ गए होंगे आप, तो इसको मेरे साथ साथ रिवीजन कर लो। मैकमोहन रेखा किन किन के बीच में स्थित है, तो भारत और चीन। वेरी गुड। रेड क्लिफ रेखा किन किन के बीच में स्थित है, तो भारत और पाकिस्तान। और मैगीनॉट रेखा किन किन के बीच में स्थित है, तो आप जर्मनी और फ्रांस। वेरी गुड। सीज फ्राइड भी कहाँ है, जर्मनी और फ्रांस।
ऐसे शून्य रेखाखंड के बीच में स्थित है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश, दैट क्लियर। यानी ट्रिक आपको समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब अपन ने देखा, नेक्स्ट जो है वो अपन ने देखा ब्लू लाइन। कौन सी लाइन देखी अपन ने? ब्लू लाइन। जो ब्लू लाइन है वो किन किन के बीच में स्थित है? लेबनान और इजराइल के बीच। लेबनान और इजराइल के बीच। अब ये कैसे याद रखेंगे? ये कैसे याद रखेंगे ब्लू लाइन को? तो देखो, ब्लू लाइन, लाइन कैसी? ब्लू। तो ब्लू जो लाइन है, अब अगर काम करते हो आप लैब में, तो लैब से लेबनान, लैब से क्या कर सकते हो? लेबनान लैब होती है। तो लैब में अगर आप काम कर रहे हो तो मेरी एक राय है, राय, राय, तो राय से क्या करोगे? इजराइल। लैब में काम करते टाइम मेरी एक राय है, तो लैब से लेबनान और राय से इजराइल। मेरी एक राय है कि अगर आप कोई मशीन चलाते हो, मशीन जब चलाओ, लैब में कोई काम करोगे, मशीन वगैरह चलाओगे, मान लो कोई मशीन चेक कर रहे हैं आप कुछ, तो उसमें कौन सी लाइन आ जाए? अगर ब्लू लाइन आ जाए तो मशीन को क्या कर देना है? बंद कर देना है। बस याद रखना है, उसमें मशीन में कौन सी लाइन देखना है आपको? ब्लू लाइन देखना है। ब्लू लाइन कहां देखना है? कहां काम करते समय? लैब में। तो लैब से क्या हो जाएगा? लेबनान। ऐसी मेरी क्या है? राय। तो राय से हो जाएगा इजराइल। तो आप समझ पाए जो ब्लू लाइन है वो किन किन देशों के बीच में स्थित है? तो लेबनान और इजराइल के बीच में। दैट क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपने देखा हिंडनबर्ग रेखा है। कौन सी रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा। और जो हिंडनबर्ग रेखा है वो स्थित है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अब इसे कैसे जोड़ोगे आप? इसे आप जोड़ो, आप गए दुकान पे, कहां गए आप? दुकान पे जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं अपन? मनी। तो दुकानदार को अपन ने मनी दिया और दुकानदार ने आपको दिया क्या? पोले। पोले आते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, जानते हो, खाने के लिए। तो आपने मनी दिया और दुकानदार ने आपको क्या दिए? पोले। तो पोले से क्या कर सकते हो? पोलैंड। और मनी से क्या करोगे? जर्मनी। और जब पोले दे दिए तो दुकानदार से आपने पोले देने के बाद क्या कहा? डन। क्या कहा? डन। तो डन से क्या करोगे? हिंडन। तो हिंडनबर्ग रेखा कहां स्थित है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। दैट क्लियर? अब चलते नेक्स्ट। यहां तक आई होप आपने ट्रिक को समझा होगा और ये आपको याद भी हो गए होंगे। एक बार फिर देखो, मैं रिपीट आपको बार बार इसलिए कराता और आप ये सोच रहे होंगे कि एक ही क्लास में सर आप 3 से 4 बार रिपीट करवा देते हो। अगर आपको एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो 2 बार में, 2 नहीं तो 3 बार में, 3 से 4 बार जब हम बोलेंगे तो आपके दिमाग में ट्रिक आसानी से सेट हो जाएगी, जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। अब मैं एक बार फिर रिपीट करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आपने देखा कि जो मैन रहीम रेखा है वो कहाँ स्थित है? तो मैन रहीम रेखा कहाँ स्थित है आपका? रूस और फिनलैंड। मैकमोहन कहाँ स्थित है? भारत और चीन। दिमाग में ट्रिक को चलाते रहना है। रेड क्लिफ कहाँ स्थित है? भारत और पाकिस्तान। और मैगी नॉट कहाँ स्थित है? जर्मनी और फ्रांस। और सीज फ्राइड कहाँ है? जर्मनी और फ्रांस। वेरी गुड। और शून्य रेखा कहाँ स्थित है? भाई मैंने बताया था पूरी कैसी लगती है? शून्य ऐसी। और पूरी खाने कहाँ गए? बगल के देश। तो बगल के देश मतलब बांग्लादेश। पूरा पूरी मतलब त्रिपुरा। और कैसी? शून्य मतलब शून्य रेखा। आपने देखा ब्लू लाइन। ब्लू लाइन कहाँ स्थित है? ब्लू लाइन कहाँ? लैब में। लैब में। ये मेरी क्या है? राय। तो राय से मतलब इजराइल और लैब से मतलब लेबनान और ब्लू से मतलब ब्लू लाइन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो अपनी रेखा है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपन। तो यहाँ आपने देखा कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है यहाँ पे? ये डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा को कैसे याद करना है? आपने देखा इसमें से डूरंड रेखा, इस डूरंड रेखा में से एक शब्द निकालेंगे अपन और वो शब्द है ड्यू। क्या शब्द निकाला? वेरी गुड, ड्यू। डर के आगे जीत है, एक देखते हो माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो ऐसे याद कर लो। तो पाकिस्तान से तो आपको पता ही है, अपना भारत का हमेशा होता ही रहता है झगड़ा। तो पाकिस्तान एक मजाक करना आप याद कर सकते हो वैसे ही हंसी मजाक में, कि पाकिस्तान में अंदर जाके घुस के बात करेंगे और क्या पी के जाएंगे? ड्यू। तो डर के आगे जीत है यानी माउंटेन ड्यू। तो इसमें से ड्यू से रखोगे आप डूरंड रेखा और ड्यू पीकर आप कहां जाओगे? पाकिस्तान। कहां जाओगे? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बगल से ये देश लगा है कौन सा? अफगानिस्तान।
तो पाकिस्तान जाएंगे और निकलेंगे कहां जाके, अफगानिस्तान में। तो डूरंड रेखा किन किन के बीच में स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दैट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको याद हो गया होगा, समझ पाए। डीपी के कहा जाएंगे, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अलावा फिर किस देश में निकलेंगे जाके, अफगानिस्तान। तो डूरंड रेखा किन किन के बीच में स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब देखते हैं 24वीं समांतर रेखा, सॉरी कौन सी रेखा, 24वीं समांतर रेखा। इसको मैं लिख देता हूं, इरेज हो गया है। 24वीं समांतर रेखा, कौन सी रेखा है, 24वीं समांतर रेखा या 24वीं अक्षांश रेखा कहेंगे इसको, ठीक है। 24वीं अक्षांश रेखा, इसे कैसे याद करना है। अब देखो, एक रेड क्लिप अपन ने याद की थी, रेड क्लिप रेखा, रेड जो जोन है, रेड एरिया किन देशों के बीच में रहता है, भारत और पाकिस्तान। तो अब वो रेड एरिया में रहता है। अब देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सेना तैनात रहती है वो कितने घंटे रहती है बताओ, 24 घंटे रहती है। कितने घंटे, 24 घंटे। तो इसको आप याद कर सकते हो, 24 से 24वीं अक्षांश रेखा किन किन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच। दैट क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसको आप समझ गए होंगे, मैं इसको उठा देता हूं, अभी आप इसको बताएंगे। फिर आपने देखा 31वीं अक्षांश रेखा, 31वीं अक्षांश रेखा, और जो 31वीं अक्षांश रेखा है वो इराक और किसके बीच में है, ईरान के बीच में है। 31वीं अक्षांश रेखा इराक और ईरान, इराक ईरान, इराक ईरान। तो ईरान में से एक शब्द निकालेंगे, रानी शब्द निकलता, ईरान के लिए ईरानी कर लो। ईरानी में क्या कर सकते हो, ईरानी। और ईरानी अगर शब्द हम करें, अगर ईरानी, तो ईरानी में से शब्द को पीछे क्या निकल रहा है, रानी। तो रानी से ईरान कर लोगे। तो देखो, रानी ने कितने दुश्मनों को, जल्दी बताओ, 31 दुश्मनों को। रानी ने कितने दुश्मनों को, 31 दुश्मनों को किस में मिला दिया, जल्दी बताओ, राख। किस में मिला दिया, राख। और राख से करोगे क्या, इराक। समझ पाए कि नहीं। तो 31 दुश्मन राख में मिला दिए, किसने, रानी। तो रानी से करोगे ईरानी या ईरान। समझ पाए कि नहीं। तो 31वीं अक्षांश रेखा किनके बीच में स्थित है, जल्दी बताओ, इराक और ईरान के बीच में। समझ पाए इस बात को। अच्छा, एक बार यहां से चलते हैं, रिवीजन करते हैं थोड़ा। डूरंड, हमने बताया था डीपी के कहां जाएंगे, पाकिस्तान, और कहां निकलेंगे, अफगानिस्तान। तो डूरंड रेखा कहां स्थित है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर आपने देखा 24वीं समांतर रेखा, हमने कहा था 24 घंटे भारत और पाकिस्तान के बीच में सेना तैनात रहती है कि नहीं। फिर अपने देखा 31 दुश्मन किसने, रानी ने क्या कर दिए, राख। राख से इराक और रानी से ईरान। तो 31वीं अक्षांश रेखा कहां स्थित है, इराक ईरान। समझे आराम से। अब चलते हैं नेक्स्ट, कौन सी सीमा रेखा, 20वीं अक्षांश रेखा। 20वीं अक्षांश रेखा लीबिया और कहां है, सूडान में। कहां पे है, लीबिया और सूडान। इसे अपन कैसे जोड़ेंगे, इसमें देखो 20 और 20 दिन की अपन ने ली लीव। 20 दिन की क्या ली, लीव। लीव तो जानते होंगे, छुट्टी, अवकाश। 20 दिन का क्या लिया आपने, लीव ली। कितने दिन की, 20 दिन की। 20 दिन की लीव ली, और 20 दिन की लीव लेने के बाद, 20 दिन की लीव लेने के बाद अपने आप को क्या समझने लगे, डॉन। क्या समझने लगे, डॉन। तो डॉन से कर सकते हैं सूडान। डॉन से क्या करोगे, सूडान। और 20 दिन की क्या ली, लीव। तो लीव से क्या हो जाएगा, लीबिया। लीव से क्या हो जाएगा, लीबिया। तो लीव कितने दिन की ली, सॉरी, लीव कितने दिन की ली, 20 दिन की। 20 दिन की लीव ली, और लीव लेके क्या बन गए, डॉन। डॉन से मतलब सूडान। समझ पाए इस बात को। अब देखो, जब डॉन बन गए, क्या बन गए, डॉन, तो कितने लोगों को पकड़ लिया, 22 लोगों को पकड़ लिया। कितने लोगों को पकड़ लिया भाई, डॉन बन गए तो कितने लोगों को पकड़ा, 22 लोगों को। 22 लोगों को पकड़कर, कितने लोगों को, 22 लोगों को पकड़कर फिर उन पर बंटवाई क्या, मिस्री। क्या बंटवाई, मिस्री। तो मिस्री से करोगे क्या, मिस्र। और क्या बन गए थे, डॉन। डॉन ने तो बंटवाई मिस्री, तो डॉन ने बंटवाई क्या, मिस्री। कितने लोगों पे, 22 लोगों पे। तो 22 हो जाएगा क्या, 22वीं अक्षांश रेखा। 22 लोगों पे क्या बंटवाई, मिस्री। तो मिस्री से करोगे क्या, मिस्र। और किसने, डॉन ने।
तो डॉन से करोगे सूडान, तो मिस्र और सूडान। और 20 दिन की क्या ली, लीव, और लीव लेके क्या बने गए, डॉन, तो लीव से लीबिया और डॉन से सूडान। इस बात समझ पाए इतना, आप दोनों को हटा दें। अब आप समझ गए होंगे कि जो 22वीं अक्षांश रेखा है किस किसके बीच में, मिस्र और सूडान, और 20वीं समांतर रेखा किन किन के बीच में स्थित है, 20 दिन की लीबिया और डॉन बने तो सूडान। अब चलते हैं नेक्स्ट, कौन सी, 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा में अपन देखेंगे इसे कैसे याद करेंगे। तो देखो 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा और हम थोड़ा इसको सही करें तो देखो ये जो 3 है, ऐसा ही तो यहाँ उत्तरी में आ रहा है पहले, देखो इधर 3 है तो 3 जैसा ही तो उत्तरी लिखेंगे तो वो आएगा कि नहीं आएगा। इस 3 से तो ये कर लो उत्तरी, उत्तरी कोरिया दोनों जगह वही है। और अगर 8 को इसको हम सही तरीके से देखें और अगर इसको हम इरेज करें, बाद में थोड़ा हटाएं इसको 8 में से, तो इसमें से अगर निकालें हम इसको हटा के, थोड़ा देखो दा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये दा निकल के आया, दा, ऐसे अनु, तो इससे हो जाएगा दा, और 3 से हो जाएगा क्या, उत्तरी जैसा लिख रहा है, तो इससे हो जाएगा उत्तरी कोरिया, और 8 से निकलेगा दा तो क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। 3 से निकलेगा ओ, 3 से क्या निकला ओ, तो ओ से हो जाएगा उत्तरी कोरिया, और 8 में से क्या निकला था अभी, दा, दा से हो जाएगा कौन सा कोरिया, दक्षिणी कोरिया। तो 38वीं समांतर रेखा किन किन के बीच में स्थित है, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। समझ पाए इस बात को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, कौन सी, 49वीं समांतर रेखा। आपने देखा कौन सी रेखा, 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा कैसे याद कर पाओगे आप, इसे आप देखोगे ऐसे, देखो 49 वर्ष के होने के बाद कितने वर्ष के रहे तब, 49, 50 कम 1, 49 वर्ष के रहे तब बन पाए को अमीर, 49 वर्ष के रह पाए तब रह पाए का अमीर, और जब अमीर रह गए तो घर पे हो जाएगा नगाड़ा, तो नगाड़े से कर लोगे क्या, कनाडा। समझे कि नहीं, तो कनाडा और अमीर से क्या हो जाएगा, अमेरिका, और नगाड़ा से क्या हो जाएगा, कनाडा। तो कितने साल में जाके अमीर हुए, 49। तो 49वीं समांतर रेखा किन किन के बीच में स्थित है, अमेरिका और कनाडा। समझे क्या नहीं, चाहे ऐसे कर लो, 49 साल में अमीर हुए तो अमीर से अमेरिका, और अमीर होने के बाद कहां रहने लगे जाके, कनाडा। समझ पाए कि नहीं, कैसे भी याद कर लो, दोनों तरीके से आपको ये याद हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट, अब आ जाते हैं 141वीं समांतर रेखा। देखो ये जो अंक हैं इनको आप ऐसे याद कर सकते हो, वैसे बोल जाओगे आप। अभी आपने देखा कि जो 20वीं समांतर रेखा थी, 20वीं, 20 दिन की क्या ली, लीव, तो लीव से क्या हो जाएगा, लीविया, और लीव ले ली, 20 दिन ज्यादा छुट्टी मना ली तो अपने आप को क्या समझने लगे, डॉन, तो डॉन से सूडान। समझ पाए थे ऐसे कि नहीं। फिर बताया था 22, तो 22 लोगों पे क्या बटवाई, मिस्री, मिस्री से क्या हो जाएगा, मिस्र, और किन्ने बटवाई, डॉन ने, तो डॉन से सूडान। याद करी थी अपन ने। 38 में अपन ने 3 से देखा था क्या निकल रहा था, उत्तरी, तो उत्तरी कोरिया। 8 में से क्या निकल रहा था, दा, तो दक्षिण कोरिया, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 49वीं अपन ने देखी, 49वीं वर्ष के हुए तब जाके क्या होता है, अमीर, और अमीर है तो खुशी की वजह से, खुशी की मारे क्या बजवाए, नगाड़ा, तो नगाड़ा से क्या रखा आपने, कनाडा, अमीर से क्या याद किया, अमेरिका। समझ पाए यहाँ तक। अब देखेंगे 141वीं समांतर रेखा। 141वीं समांतर रेखा कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो 141, देखो इसमें से निकालेंगे अलास्का में से लास, अलास्का में से कैसे निकालेंगे, लास, लास्ट डेड बॉडी को बोलते हैं जो व्यक्ति मर जाता है। समझ पाए, तो लाश। अब देखो लाशें कितनी मिली, 141। ये अंक याद रखना, कम नहीं मिली, ज्यादा मिली, ज्यादा कितनी मिली, 141। 141 मिली क्या, लाश। और कहां मिली 141 लाश, कनाडा में। कौन सा देश है जहां मिली, कनाडा में। तो कनाडा से, तो कनाडा है, लाश से क्या रखोगे अपन, अलास्का। और कितनी, 141। ठीक है, तो 141वीं समांतर रेखा कहां स्थित है आपकी, अलास्का और कनाडा में। चलते हैं नेक्स्ट, बचा हुआ है आपका, उसको भी करते हैं। आई होप रेखा आपको पसंद आ रही होगी और समझ पा रहे होंगे आप। अब हम देखेंगे कि बचा है आपका कौन सा, 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा ये उत्तरी वियतनाम में और कहां है, दक्षिणी वियतनाम में।
आप इसे कैसे याद रखोगे? आप ऐसे याद कर लो कि जब आप कितने साल के थे, 17 साल के थे, ज्यादा उम्र नहीं हुई आपकी, केवल कितने साल के, 17 साल के थे, तभी आपने सोचा कि आप घूमने जाएंगे कहाँ, वियतनाम उत्तरी में और वियतनाम दक्षिणी में। तो 17वीं समांतर रेखा कहाँ स्थित है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। समझ पाए क्या नहीं? तो इस प्रकार अपने ट्रिक से ये सारी अंतरराष्ट्रीय रेखाएं पढ़ी और याद करी। तो देखते हैं आपको कितनी याद हो पाए। एक बार पूरा रिपीट करते हैं और उसके बाद अपनी क्लास को खत्म करेंगे। देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। यहां से जल्दी से रिपीट कर लेते हैं लास्ट में एक बार फिर। आपने देखा तो मैन रहीम रेखा, तो मैन रहीम, मैन रहूंगी, वो रूठी थी तो रूस से रूस, और किसकी वजह से, फैन की वजह से, तो फैन से फिनलैंड, तो रूस और फिनलैंड। मैकमोहन, मैकमोहन भारत और चीन। मैक, पैक, चेक चीन जैसे नाम है, और मोहन, श्याम, राधा ये कहा जैसे नाम है, भारत जैसे नाम है। तो मैकमोहन भारत और चीन। रेड क्लिप हमने बताया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच में। सीज फ्राइड जर्मनी और फ्रांस के बीच में। शून्य रेखा हमने बताया था त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। और ब्लू लाइन हमने बताई थी लेबनान और इजराइल के बीच में। तो यहां तक अपने एक रिपीट कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट। डूरंड रेखा में बताया ड्यूपी के पाकिस्तान में जाएंगे और निकलेंगे कहाँ, अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 24वीं समांतर रेखा 24 घंटे कहाँ कहाँ वो ड्यूटी रहती है आर्मी की, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पे। 31वीं अक्षांश रेखा, इसे कैसे याद किया था अपने, 31 लोगों को रानी ने, तो रानी से ईरान और रात से इराक, इराक और ईरान के बीच में। 20वीं अक्षांश रेखा 20 दिन की हमने बताई थी, क्या ली थी, लीव, तो लीव से लीबिया और लीव ली, ज्यादा दिनों तक छुट्टी कर ली 20 दिनों तक, तो अपने आप को क्या समझने लगे, डॉन, तो डॉन से सूडान, तो लीबिया और सूडान के बीच में। फिर अपन ने देखी 22वीं अक्षांश रेखा, 22 लोगों पे क्या बंटवाई, मिस्री, किसने, डॉन ने, तो मिस्री से मिस्र, डॉन से सूडान। फिर अपन ने देखा 38वीं समांतर रेखा, 38 में 3 से निकाला था अपन ने उत्तर कोरिया, और 8 में से निकाला था दा से हो जाएगा दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 49वीं समांतर रेखा अपन ने पढ़ी थी कि 49 वर्ष के हुए तब क्या हो पाए, अमीर, और अमीर हुए तो क्या बजवाए, नगाड़ा, तो नगाड़ा से कनाडा, अमीर से अमेरिका। और कौन सी सीमा रेखा, 49वीं। फिर अपन ने देखा 141वीं, 141 मिली क्या, लास, तो लास हो जाएगा अलास्का, और लास कहां मिली, कनाडा, तो कनाडा से तो कनाडा है ही। तो 141वीं समांतर रेखा कहां हो जाएगी, अलास्का और कनाडा में। फिर अपन ने देखा 17वीं समांतर रेखा, 17 वर्ष के जब हुए तो कहां घूमने का मन हुआ, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो इस प्रकार से ये अपन ने पढ़ी अपनी सारी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। तो आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, और इस प्रकार की ट्रिक वीडियो में आपको लेके आते रहेंगे, जिसमें आपका एक एक करके सारे जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें आने के लिए सारे टॉपिक धीरे धीरे खत्म करेंगे। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल @study with Ravi Rajput को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।